जय श्रीमन नारायण। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा शुभ, सुंदर, खुशबू से और सौभाग्य से भरी होती है क्योंकि ये हरियाली अमावस्या है। भगवान शिव स्वयं पार्वती से कहते हैं कि श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है और यह समस्त पापों का नाश करने वाली है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला है। इस दिन आप पितरों का तर्पण करके उन्हें आप तृप्त कर सकते हैं। इस दिन आप चौखट की पूजा भी ज़रूर कीजिए क्योंकि पितरों का निवास चौखट पे ही होता है। उसे अच्छी तरह से धोइए, हो सके तो दीप भी जलाइए। इससे क्या होगा, जिन लोगों का कामकाज बिल्कुल नहीं चलता, वो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो पाते, तो कहते हैं ना कि पितृ दोष लगा हुआ है, तो पितृ दोष आपका खत्म हो जाएगा। आज का दिन आप स्नान, ध्यान, दान करके भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। शिवालय जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर अपनी विपत्तियों का समाधान कर सकते हैं। इस दिन वृक्षारोपण करना अति शुभ माना जाता है। आप तुलसी, पीपल, आंवला, बरगद और नीम का वृक्ष 5 वृक्ष अवश्य लगाकर अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं क्योंकि बारिश के कारण बहुत जल्दी हरियाली आ जाती है और वृक्ष जमीन पकड़ लेते हैं। इस समय लगाया गया वृक्ष आपको बहुत ज़्यादा फलदायी होता है और ये 5 वृक्ष आपको सौभाग्य देने वाले हैं। जैसे जैसे वृक्ष बड़े होंगे वैसे वैसे आपका सौभाग्य, खुशहाली, कारोबार और उम्र भी बढ़ती चली जाएगी। देखिए दोस्तों, भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत ही आसान है। उनको आपका धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उनको तो प्रकृति ही चाहिए। प्रकृति की चीज़ों का आप देखभाल करें, आपका मन अच्छा हो, आप अच्छी तरह से हर कार्य दूसरों के लिए करते हुए प्रसन्नता महसूस करें, वातावरण को स्वच्छ और साफ रखें और प्रकृति को यानी कि वृक्ष लगाकर, वृक्षारोपण करके ज़्यादा हरियाली दे पाएं और इस हरियाली अमावस्या को और भी शुभ और सार्थक बना लें। आपको भोलेनाथ का आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। इसकी कथा भी संक्षिप्त में सुनाती हूँ। एक औरत 10 साल उसके विवाह को बीत गए लेकिन उसको संतान प्राप्ति नहीं हुई। वो बहुत कुछ कर पाई लेकिन उसके संतान का मुख नहीं देखने को मिला। एक बार जंगल में उसको एक साधु मिला। उसने साधु को पानी पिलाया, उसके चरण स्पर्श किए, उसकी सेवा की और कहा कि मेरे संतान नहीं है, मैं क्या करूं। साधु ने कहा कि 5 वृक्ष लगाओ, अवश्य ही तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और ऐसा ही हुआ। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए व्रत और पूजन करें।